नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सेवा चिन्हों की, यानी सर्विस मार्क्स की। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि ये किसी बिजनेस के लिए, खासकर सर्विस इंडस्ट्री में, कितने महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ, ये बिजनेस को अपनी एक अलग पहचान बनाने और उसे क्या कहते हैं बचाने में मदद करते हैं। सोचिए, किसी ने अपनी सपनों की ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी शुरू की। अब ये कैसे पक्का करें कि ग्राहक उन्हीं को चुने, ना कि किसी मिलते जुलते नाम वाली दूसरी कंपनी को। बिल्कुल, यहीं पर सेवा चिन्ह काम आते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों से समझेंगे कि ये पहचान असल में कैसे काम करती है। लक्ष्य यही है कि सेवा चिन्हों की अहमियत और उनके काम करने के तरीके को थोड़ा गहराई से समझें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि ट्रेडमार्क वस्तुओं की पहचान है, पर ये सेवा चिन्ह ये क्या है? मतलब खास तौर पर सेवाओं के लिए। देखिए, सेवा चिन्ह भी मूल रूप से ट्रेडमार्क जैसा ही है। कोई शब्द, कोई नाम, प्रतीक या डिजाइन, पर इसका खास काम है किसी सेवा के स्रोत की पहचान करना। अच्छा। और उसे दूसरों की सेवाओं से अलग दिखाना। जैसे ट्रेडमार्क किसी प्रोडक्ट को पहचान देता है, वैसे ही सेवा चिन्ह किसी सर्विस को, मतलब मुख्य काम है एक कंपनी की सेवा को दूसरी से अलग करना। तो ये सिर्फ नाम या लोगो नहीं है, ये उस पूरी सेवा की पहचान है एक तरह से। भारत में इसे कानूनी रूप से कब और कैसे मान्यता मिली? मैंने सुना है 1999 एक्ट से पहले स्थिति थोड़ी अलग थी। हाँ, आपने सही सुना। भारत में सेवा चिन्हों को स्पष्ट रूप से ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत कानूनी मान्यता दी गई। अच्छा, 1999 में? जी, उससे पहले थोड़ी अस्पष्टता थी। ये कदम इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का हिस्सा है, जैसे पेरिस कन्वेंशन और ट्रिप्स। हाँ। और साथ ही भारत का सर्विस सेक्टर भी वो तेजी से बढ़ रहा था, तो सेवाओं के लिए एक स्पष्ट ट्रेडमार्क सुरक्षा देना वो अनिवार्य सा हो गया था। समझ गई। तो ये वैश्विक समझौतों और हमारे अपने बढ़ते सेवा क्षेत्र दोनों से जुड़ा है। अब असल दुनिया में ये कैसे काम करता है, इसके कुछ उदाहरण हैं हमारे स्रोतों में? हाँ, कई दिलचस्प मामले हैं। एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है प्रसिद्ध चिन्ह का। वेल नोन मार्क। प्रसिद्ध चिन्ह। हाँ। ये वो चिन्ह होते हैं जो इतने मशहूर हो जाते हैं कि उन्हें ज्यादा सुरक्षा मिलती है, भले ही वो हर तरह की सेवा या वस्तु के लिए रजिस्टर्ड ना हो। अरे वाह! जैसे एक मामला है एक्सॉन मोबिल बनाम एक्सॉन कॉर्प का। अब एक्सॉन मोबिल तो एक बड़ी तेल कंपनी है ना। हाँ, बिल्कुल। और एक्सॉन कॉर्प एक आईटी सर्विस कंपनी थी। नाम मिलते जुलते थे, एक्सऑन और एक्सॉन। हाँ, काफी मिलते जुलते हैं। तो अदालत ने माना कि एक्सॉन एक प्रसिद्ध चिन्ह है और नाम इतने समान हैं कि भ्रम पैदा हो सकता है, भले ही दोनों कंपनियां बिल्कुल अलग अलग सेक्टर में काम कर रही हों। अच्छा, यानी तेल और आईटी बिल्कुल अलग होने पर भी। जी हाँ, इससे साफ है कि एक मजबूत प्रसिद्ध पहचान कितनी दूर तक सुरक्षा दे सकती है। ये तो कमाल की बात है। मतलब आपकी पहचान इतनी मजबूत हो सकती है कि दूसरे सेक्टर में भी कोई उसका गलत फायदा न उठा पाए। और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ? आजकल तो सब ऑनलाइन ही है। बिल्कुल, उसके लिए मेक माई ट्रिप बनाम प्रवासी गाइड का मामला देखिए। हाँ, मेक माई ट्रिप तो बहुत पॉपुलर है। वही, उन्होंने मेक माई प्रवास नाम और मिलते जुलते डोमेन नेम जैसे makeMyPravas.com के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। अच्छा। और अदालत ने माना कि ये मेक माई ट्रिप की प्रतिष्ठा का उल्लंघन है, तो उस पर रोक लगा दी। ये दिखाता है कि ऑनलाइन स्पेस में भी सेवा चिन्ह आपकी पहचान को सीधी नकल से कैसे बचाता है। सही बात है। डोमेन नेम तो बहुत आसानी से मिलते जुलते रख लेते हैं लोग। और होटल इंडस्ट्री, वहाँ भी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, एक और केस है एकोर बनाम अजय गुप्ता का। एकोर एक जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय होटल चेन है। हाँ, मैंने सुना है। तो एक स्थानीय होटल मालिक थे जो एकोर इन और फिर बाद में एकॉर्ड इन नाम इस्तेमाल कर रहे थे, और लोगो और डोमेन ने भी मिलते जुलते थे। अच्छा, फिर? तो इस मामले में अंत में समझौता हुआ। स्थानीय मालिक ने वो नाम और डोमेन इस्तेमाल बंद करने और हर्जाना देने पर सहमति जताई। ये केस भी यही दिखाता है कि होटल जैसे सेवा व्यवसायों के लिए अपनी ब्रांड पहचान बनाना और उसे बचाना कितना जरूरी है। इन उदाहरणों से बिल्कुल साफ है कि सेवा चिन्ह सिर्फ कोई कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि बिजनेस की साख और पहचान की ढाल है। एकदम सही कहा आपने। इन सब का निचोड़ यही है कि एक असरदार सेवा चिन्ह न सिर्फ आपकी सेवाओं को पहचान दिलाता है, बल्कि वो क्या कहते हैं, दूसरों को ग्राहकों के मन में भ्रम पैदा करने से भी रोकता है। अच्छा। कानून में उपभोक्ता भ्रम की संभावना, मतलब लाइक्लीहुड ऑफ कंज्यूमर कंफ्यूजन, इसको परखना बहुत अहम है। ये आपकी मेहनत से बनाई गई प्रतिष्ठा और ग्राहकों के भरोसे को बचाता है।
तो जो लोग रेस्टोरेंट, होटल, कुरियर, कंसल्टेंसी जैसी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें क्या खास ध्यान रखना चाहिए? देखिए, उनके लिए एक अलग यादगार सेवा चिन्ह चुनना और उसे रजिस्टर करवाना, ये एक बहुत जरूरी कदम है। स्ट्रेटेजिक मूव है एक तरह से। चिन्ह चुनते समय कोशिश करें कि वो सबसे अलग हो, मतलब डिस्टिंक्टिव हो। और चुनने से पहले ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं वो पहले से मौजूद किसी चेन जैसा तो नहीं है, ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। सही है, पहले ही रिसर्च कर लेना बेहतर है। अगर इस पूरी चर्चा से हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? हाँ बिल्कुल, 4 मुख्य बातें हैं मेरे ख्याल से। पहला, सेवा चिन्ह सेवाओं के लिए वही काम करते हैं जो ट्रेडमार्क वस्तुओं के लिए करते हैं, यानी पहचान बनाना। ठीक है। दूसरा, भारत का ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 सेवा चिन्हों को रजिस्टर करने और उन्हें बचाने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार देता है। तीसरा, प्रसिद्ध चिन्ह का दर्जा ये आपकी पहचान को बहुत व्यापक सुरक्षा दे सकता है, भले ही आपने हर श्रेणी में पंजीकरण न कराया हो, जैसे हमने एक्सॉन के केस में देखा। हाँ, वो बहुत दिलचस्प था। और चौथा, एक साफ और विशिष्ट सेवा चिन्ह ग्राहकों को भ्रमित होने से बचाता है और बाजार में आपकी साख बनाने और उसे बनाए रखने में मदद करता है। वाकई ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक छोटा सा चिन्ह आपकी पूरी सर्विस पहचान को परिभाषित और सुरक्षित कर सकता है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। जैसे जैसे ये डिजिटल दुनिया और सेवाओं का स्वरूप बदल रहा है, क्या भविष्य में पहचान के लिए सिर्फ ये पारंपरिक शब्द और प्रतीक ही काफी होंगे? अच्छा सवाल है। या हमें सेवाओं को पहचानने और उन्हें अलग दिखाने के लिए कुछ नए तरीकों की जरूरत पड़ेगी? ये एक सोचने वाली बात है।